हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 200 सबसे इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको बीपीएससी के टीआरई 2.0 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए। रामबाण वीडियो है। एक और बात, वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। कुछ करंट अफेयर्स को मैंने बचा कर रखे हैं, वो आपसे मैं पूछूंगा, उसके जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए, खालिद अबू अब्बाद ये भी नहीं है, मदन सिंह मंजीत या कोई भी नहीं है, जेलेंस्की भी नहीं है। इनका नाम है एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल जर्मनी की ये फॉर्मर चांसलर है, यानी कि भारत में जैसे प्राइम मिनिस्टर ही सब डिसीजन वगैरह लेते हैं ना, सबसे पावरफुल अथॉरिटी जो है, भले ही पेपर पे राष्ट्रपति हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से जापान में वहां पे चांसलर होता है, तो चांसलर ये फॉर्मर रह चुकी है, यानी कि पूर्व हो चुकी है। अब यहाँ पे ये चांसलर नहीं रही है, लेकिन एंजेला मर्कल को जो है शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से इनकी फोटो वगैरह भी आपको दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2023 में किसे राष्ट्रपति के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ये नाम है रतन टाटा जी का। आप यहां से इनकी फोटो देख सकते हो। और रतन टाटा जी को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने टीसीएस जो है आपको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी और यहाँ पे 17,000 लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है, 17,000 इंजीनियर को किसी एक ही कंपनी में एकोमोडेट करना, दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ी बात है। तो ये रतन टाटा जी दे रहे हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाई को बहुत मजबूत कर रहे हैं। दोनों के देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं। कौन? रतन टाटा जी। और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। फोटो वगैरह आपको यहां से दिख ही रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए, मैं इनके बारे में बता दूं। नाम तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, दीपिका मिश्रा। डी इसका सही जवाब है, लेकिन थोड़े और बहुत हम लोग जो है इस क्वेश्चन की गहराई में जाएंगे। देखिए, कोटा एक छोटा सा शहर है राजस्थान में। एक्चुअली ये बहुत फेमस है आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोटा जाते हैं लोग। ये तो यहां से आने वाली महिला है। याद रखना है कि ये 2006 में ये पहली ऐसी महिला थी जिनको जो है वायुसेना में शामिल किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखिए, इन्होंने जो है 2001 में मध्य प्रदेश में जो फ्लड आया था, बाढ़ आया था, वहां पे 47 लोगों को रेस्क्यू किया था इन्होंने। और वायुसेना के माध्यम से, भारतीय वायुसेना के माध्यम से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, बचाया गया था। किसने काम किया था? दीपिका मिश्रा ने। नाम याद रखना है, फोटो भी देख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रख लेना है 106। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार है, टीचर्स को जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए, टोटल भारत के 75 ऐसे टीचरों को सम्मानित किया गया है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन 75 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, मैंने इसलिए कहा था क्वेश्चन बहुत वीवीआई बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। देखिए, एबेल पुरस्कार को गणित का जो है, यानी कि मैथमेटिक्स का जो है नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। गणित का जो है नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। प्लीज नोट डाउन कर लेना है आपको इसे, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बता देते हैं कि किस व्यक्ति को यह सम्मान मिला हुआ है। नॉर्वे के सरकार के द्वारा जो है हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे के गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक मूवी भी आई थी, नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी। शायद आप लोगों ने रानी मुखर्जी की वो मूवी देखी होगी। नॉर्वे में जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते, बहुत सारे वहां रूल हैं। खैर, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। नॉर्वे के सरकार के द्वारा मैथमेटिशियन को जो है अवार्ड दिया जाता है और इसे जो है नोबेल प्राइज, गणित का मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मिला किसे है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर है इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन ए, लुइस कैप्रेली को यह पुरस्कार दिया गया है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी दे दिया है आपको, इंफॉर्मेशन भी दे दिया है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सरस्वती पुरस्कार जो है ना,
बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला, आपने बिरला कंपनी का नाम सुना होगा, जो सीमेंट वगैरह, ये सीमेंट क्यों नहीं ये दीवार क्यों नहीं टूटती है भैया, आपने अपने बचपन में ये जरूर ऐड देखा होगा। वो आदित्य बिरला ग्रुप, जिन्होंने आइडिया कंपनी का भी जो है ये लॉन्च किया था, टेलीकॉम कंपनी, वो खैर सक्सेसफुल नहीं रही, उन्हीं के द्वारा ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इस बार देखिए शिव शंकरी जी को दिया गया है, ये तमिलनाडु से आती है, और तमिलनाडु से आती है ये, और इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है जिसका नाम है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, ठीक है। और इस आत्मकथा के लिए इनको जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। फोटो वगैरह आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नाम है रवि कन्नन। ये आसाम से आते हैं, याद रखिएगा आप इसे, ये असम से आते हैं। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिसर्च किया है, लोगों को ट्रीटमेंट दी है, तो इसके लिए इनको जो है रवि कन्नन को सम्मानित किया गया। इससे पहले बिहार के ही रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी इंडिया में पहले काम करते थे, वो उन्होंने रिजाइन दे दिया है अडानी के अधिग्रहण के बाद। अडानी ने जो है एनडीटीवी को खरीद लिया है। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता, इंडिपेंडेंस जो है जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये यूट्यूब पे ही। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रवि कन्नन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो वहीदा रहमान जी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, ठीक है। वहीदा रहमान, याद रखिएगा नाम। और फिलहाल एक्टर की बात करूं तो रणवीर कपूर इसका सही जवाब है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार उत्तराखंड को मिला हुआ है, यूके को मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये पुरस्कार इनको जो है वहां के जो टेंपल है ना, उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मानस खंड थीम इनका था, याद रखिएगा, ये भी शायद सवाल एग्जाम में रहे। मानस खंड जो है थीम पे इन्होंने ये इस पे काम किया था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे। तो देखिए, रघुराम जी को यह सम्मान दिया गया है। क्यों? लंदन में ये 10,000 तेलुगु बोलने वाले लोगों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दुख सुख में ये साथ देते हैं, उन्हें कोई समस्या आती है तो ये खड़े होते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 11वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मार्चा चावल को जीआई टैग मिला। ये क्वेश्चन इतना वीवीआई है, इतना वीवीआई कि मैं क्या ही कहूं। ये चावल पश्चिम चंपारण में आपको मिलेगा। चंपारण, जो कि चंपारण मीट के नाम से बहुत फेमस है। आप लोगों ने खाया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट करके खाइएगा। यहाँ तो खैर भंडारा लगा नहीं है। फिलहाल जिन लोगों ने खाया है वो यस या फिर नो जवाब दीजिएगा। अगर कोई वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो वो नीचे कमेंट करके बोल देना भैया मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं शाकाहारी हूं। फिलहाल मार्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये जो है बिहार से संबंधित है। आंसर तो हो गया। कहां से है मैंने आपको बता दिया, पश्चिम चंपारण से आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मार्चा चावल है ये तो पश्चिम चंपारण से संबंधित है, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखता कैसा है जानते हो? ये काली मिर्च की तरह दिखता है, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च की तरह ये दिखता है। और इसे जो है जीआई टैग मिला है। ग्लोबल जो आइडेंटिटीज है, ज्योग्राफिकल, सॉरी ग्लोबल नहीं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज के नाम से जीआई को जाना जाता है। अब देखिए, सिंग्स कोस जो है लकड़ी पर नक्काशी किया जाता है, इसको जो जीआई टैग मिला है, आपको बताना है किस राज्य या फिर यूटी को मिला हुआ है। तो इसका सही जवाब देखिए लद्दाख होगा। यहां से आपको फोटो भी दिख रही होगी, क्या बेहतरीन कलाकारी है। आई रियली एडमायर इट। ये जो है आपके घरों में जरूर होना चाहिए। कभी आप जाओ जम्मू एंड कश्मीर तो डेफिनेटली यू हैव टू बाय इट। इसे जो है जरूर परचेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, रीवा सुंदरजा आम किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इस आम की खासियत मैं आपको बता देता हूं। ये जो है बिना रेसे वाला आम है, इसमें जो है रेसा नहीं मिलता है इस आम में। दूसरी बात, ये शुगर फ्री होता है। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो वो इसे खा सकता है। आई होप कि किन्हीं को डायबिटीज नहीं हो, अगर है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसा देखिए, प्रोडक्ट लोग तो बड़ा चढ़ाकर ही बोलते हैं, हो सकता है कि इसमें शुगर के कुछ सिम्टम्स हो, आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो प्लीज डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे इसे शुगर फ्री कहा जाता है। तो मैंने आपके साथ इसकी जानकारी साझा कर दी। नगीना वुड क्रॉफ्ट ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, नगीना वुड जो है आपको यूपी में मिलेगा। और मैं आपको बताऊं ना, ये मुझे लद्दाख वाले से भी ज्यादा जो है पसंद है। इसकी लकड़ी की जो कलाकारियां हैं, आप यहां से फोटो देखो, क्या बेहतरीन है, मन मोह लेगी आपकी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। मरथंडम शहद कहां से मिलेगा आपको? मरथंडम शहद आपको मिलेगा तमिलनाडु से।
अब ये देखिए क्यों जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, इसका रीजन देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो है बीपी को कंट्रोल करता है। और वैसे भी शहद आपको जो है गुनगुने पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ अर्ली मॉर्निंग में आपको लेना चाहिए। पहला मील आपके जो बॉडी में जाना चाहिए वो यही है, शहद। गर्म पानी लेकर जाओगे, आपका गला साफ रहेगा। मैं रोज सुबह लेता हूं और डेफिनेटली इट हेल्प्स, ये बहुत मदद करता है आपकी। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो देखिए, ये तो तमिलनाडु है ही। ये बीपी में काम करेगा आपका, और ब्लड काउंट को भी ये बढ़ाएगा। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है ना, हार्ट डिजीज है, यानी हार्ट की कोई दिक्कत है, इसमें भी आप जो है इसको ले सकते हो। और वैसे भी शहद को जो है बताया जाता है कि पहले जो जड़ी बूटी में है शहद को मिलाया जाता था। दैट्स फैंटास्टिक। अब बात करते हैं बसोली पेंटिंग की। तो देखिए बसोली पेंटिंग जो है ये कहां से संबंधित है, तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे देखिए भगवान वगैरह की जो है ऐसे पांडुलिपि की तरह समझ लो। ये पेंटिंग बहुत समय तक जो है कोर्ट केस होता रहा इस पे, और फाइनली डिसीजन आया है जम्मू एंड कश्मीर के फेवर में। ये पांडुलिपि की तरह काम करता है और बहुत लोगों ने इसे जो है जीवंत रखा है पीढ़ी दर पीढ़ी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रंबम अनारदाना ये कहां से जो है संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये भी जम्मू एंड कश्मीर से मिलेगा। और अनारदाना जो है आप खाओगे तो डेफिनेटली इट हेल्प्स, आपके जो डिजीज वगैरह है उसको ये कंट्रोल करता है। गोमसा एक्चुअली बिहार या झारखंड या यूपी के लोग इसे गमछा के नाम से जानते हैं। तो देखिए गोमसा, ये गमछा जो है शायद मोदी जी ने ना वैक्सीन जब लगा रहे थे तो उन्होंने ये गमछा पहना था। उस समय आसाम का इलेक्शन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी अगर हाथी वाली मेमोरी है ना, हाथी कुछ भूलता नहीं, तो ऐसा ही था। मैं एडिटर साहब को बोलूंगा कि वो फोटो यहाँ पे लगा देंगे अगर ऐसा है, नहीं तो वो ये जो गमछा है उसकी फोटो यहाँ पे लगा देंगे। सही जवाब देखिए क्या होगा इसका, ये जो है आसाम से संबंधित है। और ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। वो जो एक एथलीट है जिनका नाम दास है, मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत रनर एथलीट है, वो रन करती है। और उन्होंने जो है हिमा दास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिमा दास उनका नाम है। उन्होंने जो है ये गमछा जो है जीत के बाद पहना था। दोनों की फोटो अगर होगी पॉसिबल तो मैं लगवा दूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। थेकल रतन क्राफ्ट जो है ये किस राज्य से संबंधित है। देखिए नाम पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली ये कहां का होगा, साउथ का होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट का होगा। देखिए मैं फिलहाल जो है रेसिज्म नहीं फैला रहा हूं, बस याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसका जवाब होगा तमिलनाडु। और ये बंबू यानी कि जो बांस के कलाकारी है ना, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। फोटोज लग जाएगी, देख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया वुमेन लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। इसे रख दिया गया है अस्मिता विमेन लीग। किसने नाम बदला, हमारे देश के युवा और खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसका नाम बदलकर अस्मिता वुमेन लीग रख दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। आपको बताना है चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहां मिलेगा आपको। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये मूवी वगैरह जो देखते हैं ना उन्हें पता होगा। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी रखा गया है। देखिए ये न्यू दिल्ली में स्थित है। सीधा सीधा बात है, नेहरू जी के पुराने जो उन्होंने किताबें पढ़ी है, कोट वगैरह पहना है, उनके संबंधित जितने भी बिलोंगिंग्स हैं यहाँ पे रखा गया था। साथ में उनको जो अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, लोगों के द्वारा सम्मान मिला है अलग अलग देशों में जो प्रधानमंत्री जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे रखा गया था। नेहरू मेमोरियल इसका नाम था। मोदी जी ने इसका नाम बदलकर पीएम मेमोरियल रख दिया। अब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के साथ साथ जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे जुड़े हुए यादगार चीजों को यहाँ पे रखा जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यू कैन गो एंड वॉच, आप जाकर देख सकते हो। फिलहाल हम लोग वॉच करेंगे अगले क्वेश्चन को। इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। नाम बदलने की प्रथा बहुत है। जगदीशपुर, याद रखिएगा जगदीशपुर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा, ये तो क्वेश्चन मेरा कलेजा है, जिगर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बनेगा और 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। आई मीन अब आप लोग 90% में नहीं हो, वो 10% में आप आ चुके हो। इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर भारत। सी इसका सही जवाब होगा। आप बताना कितने लोग इसका आंसर जान रहे थे, दिल पे हाथ रखकर बताना। अगर जिन लोगों को पता था प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे पता था, सुंदर भारत लिख देना। आप नहीं पता था तो थैंक यू जरूर लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अलीगढ़ को हरिगढ़ बदल दिया है। देखो गढ़ को गढ़ से तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, यूपी में आपको देखने को ये मिलता है।
चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मैं आपको बता दूं, इनका नाम एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रखा गया है। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या है। ये एमजीआर क्या थे? पहले तमिलनाडु के सीएम थे, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़े एक्टर थे, बाद में इन्होंने जो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। दूसरी बात, ये करुणानिधि के दोस्त थे। अब बोलोगे आपको इतनी नॉलेज कहां से है? मैंने एक मूवी देखी थी इन पे, और इस मूवी में ना बहुत सारे मिथ टूट जाएंगे आपको। ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, फिर दोनों अलग अलग पार्टी बन गई, और तमिलनाडु में दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये सीएम बने, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, साथ में जयललिता के, एक्चुअली जयललिता भी एक जो है एक्ट्रेसेस थी, अभिनेत्री थी, और इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ। और ये जो रामचंद्रन सेंट्रल है, यानी कि एमजीआर जो थे, इनकी शादी पहले हो चुकी थी, शादी था, ये मैरिज में थे, फिर इन्होंने अफेयर किया, और फिर जयललिता के साथ इनकी शादी नहीं हुई थी, और उसके बाद जयललिता को पॉलिटिक्स में यही लेकर आए थे, और जयललिता जो है तमिलनाडु की सीएम भी बनी थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? अटल पथ। योगी जी ने इसका नाम बदला है, डी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब बोलोगे नाम बदलने वाले क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? आएंगे, एग्जाम में आएंगे तो आप वहां पे फंसोगे। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अयोध्या कैंट इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। 32वां ओलंपिक किस खेल में खेला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 32वां 32nd ओलंपिक कहां पर खेला गया है? जापान। सही जवाब क्या है? जापान में ये जो है समर ओलंपिक हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है जीता गया था वो है 39। किसके द्वारा? यूएसए, अमेरिका के द्वारा। सबसे ज्यादा गोल्ड जो मेडल जो है 113, ये भी जो है अमेरिका के द्वारा जीता गया था। नंबर 1 पोजीशन पे ये रहा था। भारत की भी बात करेंगे, घबराना नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? मैंने अभी आपको बताया ना, अमेरिका। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, दूसरे नंबर पे कौन रहा था? आपका होमवर्क है, नीचे जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, HW में। दूसरे नंबर पे कौन रहा था? उसने कुल कितने जो है मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर पे कौन रहा था? चौथे नंबर पे कौन रहा था? बस इतना जो है आप काम कर देना। और उन्होंने कितने कितने मेडल जीते हैं, भारत के बारे में अभी बात कर लेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा पोजीशन यानी कि स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब देखिए दोस्तों 48 हो जाएगा। भारत ने 48वें नंबर पे भारत जो है रहा था, और अच्छा प्रदर्शन हुआ था। देखिए यहाँ पे मैं और कुछ चीजों को पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए कुछ बातें बता देता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड मेडल जीता, 2 सिल्वर मेडल जीता, और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए आप लोगों के लिए काम में बढ़ाने वाला हूं। गोल्ड मेडल तो सभी को पता है, नीरज चोपड़ा। लेकिन ये 2 सिल्वर मेडल किसने जीता था? एक मिरार थी, सबसे पहले मेडल इन्होंने लेकर आया था। और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है किन किन लोगों ने जीता है, सारे के सारे नाम कोई लिख देना तो क्या कहूं, कलेजा बन जाएगा मेरा। नीचे कमेंट करके सभी के नाम मेडल के साथ जरूर लिख दें। कोई भी अगर अच्छे लोग हैं जो दूसरे की भी भलाई करना चाहते हैं और अपना भी भला करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन स्थल है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देखो ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसे जीता किसने था? तो ठहरो, सब्र करो, अगले क्वेश्चन में यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? यही है, जीता किसने था? स्पेन ने। अब बोलोगे एक क्वेश्चन और बनता है, हराया किसे था? रनर अप कौन था? तो देखिए रनर अप जो टीम थी वो थी इंग्लैंड रही थी यहाँ पे दूसरे नंबर पे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है भैया, जीता किसने ये भी बता दिया, हरा कौन ये भी बता दिया, कहां पे खेल हुआ वो ये भी जो है बातें आपने बता दी। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का गोल्डन बूट का प्राइज किसने जीता है उसके भी नाम बता दे। तो देखिए इसका नाम है हिनाता मियाजावा, जो कि जापान की है, और इन्होंने 5 गोल दागे हैं। धनाधन गोल इन्होंने 5 कर दिए हैं। एक्चुअली एस लगा दो, नहीं तो फिर नीचे ग्रामर मोंगर आ जाएंगे और बोलेंगे क्या लिख रहे हो गलत। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में, किस स्टेट में किया गया? यूपी इसका सही जवाब है। और सबसे ज्यादा जो है मेडल किस यूनिवर्सिटी ने जीते? यहां भी है, पहला स्थान किसे मिला है? तो देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा जो है मेडल जो है मिला हुआ है। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स जो है डिटेल्स में करा रखी है हर महीने की, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज डू गो एंड वॉच देम, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वहां पे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा गया सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट यानी कि सबसे अच्छे पुरुष वर्ग में जो है एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा शिवा श्रीधर।
और इन्होंने जो है ये स्विमर है, तैराक खेल ये खेलते हैं, स्विमर है, याद रखना है आपको, ये स्विम करते हैं और 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 8 रिपीट। तो 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड श्रृंगी बांदेक ने जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? आसान सा हो जाएगा। देखिए खेलो इंडिया में मेल भी स्विमर थे और फीमेल भी जो है स्विमर है, याद रखिएगा इस बात को। और सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तैराकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रयान पे सवाल। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था, याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से की सहायता से, हेल्प से जो है लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है GSLV Mark 3 से इसे जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष क्षेत्र से लॉन्च किया गया था? तो यहां से आप देख लो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा से। यह भी आपको याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आपको ये मिल जाएगा। चंद्रयान 3 अभियान में जो है भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? नाम में देखो छिपा हुआ है। तीसरा आसान सा सवाल था, बी लड्डू क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको लैंडर मिलेगा, रोवर मिलेगा और जो है ये प्रोद्योजन मॉड्यूल यानी कि प्रोजुलेशन मॉड्यूल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं मिलेगा। आप बोलोगे बिना ऑर्बिटर का काम चलेगा क्या? मैं कहूंगा नहीं चलेगा भैया। लेकिन तो फिर हम लोग लेके नहीं गए तो काम कैसे चलेगा? तो देखिए हम लोगों ने चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था ना, उसी का ऑर्बिटर यूज करेंगे। हम लोग भारतीय हैं, मिशन में भी जो है हम लोग जो है जुगाड़ लगा लेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और पैसा भी बचा लेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम। कहां है? ये रहा, ऊपर में ही तो है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम आपको बताना है। तो देखिए मिशन चंद्रयान 3 के जो रोवर का नाम था वो था विक्रम। कहां है भैया विक्रम? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली विक्रम मैंने बता दिया, ये इसका नाम प्रज्ञान था, सॉरी, इसका नाम जो है प्रज्ञान रोवर था। इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का था? हाउ मेनी डेज? वेरी इजी, 14 डे, 14 डेज। आप लोगों ने बहुत बार जो है चंद्रमा के बारे में पढ़ रखा होगा। 14 डेज इसका सही जवाब होगा। भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आपको बताना ये समझौता कब से शुरू हुआ था? देखिए जब आप चंद्रमा पे जाओगे ना तो आपको एक ट्रीटी साइन करनी होती है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 2020। भारत ने 2020 में जो इसे साइन कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो चंद्रयान के बाद सूर्ययान यानी कि जो हम लोगों का सोलार मिशन है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया मिशन है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। और हो सकता है कि चंद्रयान के बाद जो सूर्ययान से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बनेगा। और हम लोग चाहते हैं कि आदित्य L1 जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो हमारे देश के लिए और एशिया में हम लोग पहले बन जाएंगे। खैर इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है, यहां से देख पाओगे। आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया है? आपको उस डेट को याद रखना है। मैं आपको बता दूं 14 जुलाई को हम लोगों ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने वाला है। अब आदित्य L1 को हम लोगों ने कब लॉन्च किया है ये भी सवाल बनेगा और ये डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 2 सितंबर को हम लोगों ने जो है इसे लॉन्च कर दिया है। अब ये जाकर जो है क्या करने वाला है, सन को जो है स्टडी करेगा और बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को देने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य L1 में जो L है वो जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे जो है प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका नाम देखिए, जो लैग्रांजेस है ना, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है सन वगैरह की जो है जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसे मापने का काम किया। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका मैथ ऑनर्स होगा। उन्होंने लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पार्ट 3 में, आई मीन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इसको जरूर पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है? उस रॉकेट का नाम बताना है आपको। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा PSLV। यहां से देखो, ये सॉरी ये नहीं, ये PSLV C57 है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने बी पे लगा रहा था। यहां से देखो PSLV C57 इसका क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ए के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आदित्य 11 मिशन जो इंडिया जो है लॉन्च कर चुका है, आपको ये बताना है कि किस एजेंसी के साथ इंडिया ने हाथ मिलाया है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए। नासा नहीं है, जैक्सा देखिए ये जापान की जो है अंतरिक्ष मिशन है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ इसरो है, अमेरिका के पास नासा है, उसी तरह से जैक्सा जो है ये जापान की है। और रोस्कोमोस ये देखिए रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, याद रखिएगा इसे, स्पेस एजेंसी का नाम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों ने किसी के साथ भी जो है हाथ नहीं मिलाया है, खुद से आत्मनिर्भर होकर खुद से जो है इसको लॉन्च कर दिया है। डी आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। L1 बिंदु और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, डिस्टेंस आपको बताना है। देखो 1.5 मिलियन कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऑप्शन बी में। 1.5 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ बढ़ना था आपको आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य 11 मिशन का प्रमुख जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये आपको बताना है इसका क्या है। तो देखिए इसका जो मोटिव है ऊपरी, देखिए एक्चुअली ये सोलर जो सूरज है उसके जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उसे जो है ये अच्छे से देखने वाला है, अलग अलग चीजों को परखने वाला है। तो देखिए जहां जहां भी सन वाली बात होगी या सोलार वाली बात होगी वो सारी बातें यहाँ पे सही हो जाएगी। पहला तो सही हो गया। दूसरा देख लो, सौर प्रभा मंडल का अध्ययन करेगी, बिल्कुल सही बात है। और जो क्रोमोसोफेरिक और जो क्रॉनिकल हीटिंग है, हीटिंग यानी कि सन की ही बात हो रही है, तो ये भी हम लोग करने वाले हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी के साथ आपको आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत जो है सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है। तो याद रखना है आपको, इससे पहले 2 और कंट्री जो है लॉन्च कर चुकी है ये मिशन। हम लोग तीसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे हैं, यानी कि ऑप्शन सी का क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य मिशन सफल होता है तो भारत यह हासिल करने वाला एशिया का कौन सा देश होगा। अगर ये सफल होता है, देखिए ये सेंटेंस पे आपको जोर देने की बात थी, अगर ये सफल हो जाता है तो हम लोग एशिया में पहले बनने वाले हैं। इससे पहले किसी का भी जो है ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स इसका ए सही जवाब होगा। अगर आप लोगों ने चंद्रयान के बारे में पढ़ा हो, यानी कि मून मिशन जो हम लोगों का 3rd था, चंद्रमा पे साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम लोग पहले जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री थे, तो हो सकता है कि ये भी जो है हम लोगों को एशिया में पहला स्थान दिला दे आदित्य 11 मिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रामासर स्थल असम में है। देखिए रामासर स्थल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। रामासर स्थल देखिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि हर देश के साथ हाथ मिलाया जाता है। आपने बचपन में एक कहानियां सुनी होगी माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन के बारे में यानी कि पक्षी जो है एक जगह से उड़कर दूसरे जगह पर जाकर कुछ समय के लिए रहते हैं। ठंडे के समय में जो है जहाँ पे अलग जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो यहाँ आकर रहेंगे, या फिर बहुत ज्यादा कहीं पे ठंड हो रही है तो वो गर्मी के दिनों में जो है एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसके लिए देखिए आप लोगों ने क्लास बचपन में जो है जरूर पढ़ा होगा साइबेरियन बर्ड के बारे में, जो कि इंडिया में आते हैं। तो ये क्या है, अगर जो है अलग अलग जगह से कोई बर्ड आपके कंट्री में आ रहा है तो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत आपको जो है उसको संरक्षण करना है, उसको हंटिंग नहीं करोगे आप। तो देखिए आपको पूछा गया असम राज्य में ये कहां पर स्थित है, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा दीपोर बिल। ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे यह सवाल पूछ लिया गया है, कौन सा रामासर स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। 3 यहां पे हैं, 1 नहीं है। तो देखिए हरिके वेटलैंड ये तो नहीं है, इसका आंसर ये तो है या नहीं है ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मैं सही वाले ऑप्शन को ही पहले पढ़ दिया इसलिए माफी चाहता हूं। डी इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रामासर साइट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा रामासर स्थल है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जवाब केवलादेव नहीं होगा, पॉइंट वाला कहां है, ये रहा ऑप्शन बी में। पॉइंट क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये 20 का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा रामासर स्थल कहां है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है सुंदरबन वेटलैंड में आपको मिलेगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी रामासर साइट आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने रामासर स्थल है, इस तरह के कितने रामासर स्थल हैं। तो देखिए याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 75 और 4 नए जो एडिशन है, याद रखिएगा इसे ऐड करके मैं आपको बता रहा हूं। 4 नए साइट को यहाँ पे ऐड कर लिया गया है जहां पे पंछी जो है आकर माइग्रेट करती है भारत में। अगला सवाल देख लो, रामासर स्थल गुजरात में किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए
गुजरात में जो है आपको ये नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यानी कि ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, अभी के समय में बहुत सारे पक्षी इन जगहों पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का यहां से पूछा जा सकता है। कौन सा रामासर स्थल ओडिशा राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील कहां है, ऑप्शन बी में। चिल्का झील में जो है आपको ये पक्षी जो है माइग्रेट करते हुए दिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। कौन सा रामासर स्थल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो चीजों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा रामासर स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कौन सा स्थित है? तो लोनार वाला कहां ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए बी में, एक्चुअली सी में दिखेगा लोनार झील। ये कहां है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, कौन सा रामासर स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है? यानी कि वेस्ट बंगाल में आपको कौन सा रामासर स्थल दिखेगा? तो सुंदरवन जो है वेटलैंड आपको ये दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। ए के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्य की निगरानी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीता मित्तल जी को जो है नियुक्त किया गया है। गीता मित्तल इज द राइट आंसर। देख लो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी याद रखिएगा मणिपुर है, तो मणिपुर में जो है आप इसे याद रख पाओगे। निगरानी जो है राहत और पुनर्वास कार्य के लिए जो है गीता मित्तल इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, मणिपुर में हिंसा के लिए जांच आयोग का एक गठन किया गया है। तो देखिए जांच करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपके पास बहुत अच्छा विजन होना चाहिए, किसी को पकड़ने के लिए लंबे हाथ होने चाहिए। मजाक कर रहा हूं, आप इसे याद कर पाओगे। तो देखिए कैसे याद कर पाओगे, अजय लांबा जी का हाथ लंबा है, तो ये जो है हिंसा करने वाले लोगों को पकड़ पाएंगे। सी का सही जवाब है। ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे याद कर सको। अगला सवाल देख लो क्या है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति का गठन किया गया है? तो ये जो सही जवाब हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा राजेश गोपाल। डी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अखिल भारतीय, अगला सवाल देख लो आप, यहां से देख पाओगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले के निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ए आर दवे इसका सही जवाब हो जाएगा। ए आर दवे के निगरानी में इस अध्यक्षता की समिति का गठन किया गया है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिफॉल्टर यानी कि जो कर्ज लेकर वो पैसे वापस नहीं करता है, पैसे की वसूली करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो याद रखिए, आप लोगों को याद रखना है, ये जो कमिटी है उनका नाम है प्रदीप। ऑप्शन देख लो आप, यहां से आपको दिख जाएगा प्रदीप नंद राजोग समिति, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या करेंगे, पैसे वसूलेंगे इन लोगों से। आगे देखिए, आपको याद होगा कि पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो उनके सुरक्षा में चूक का मामला आपको देखने को मिला होगा। अब आपसे पूछा गया है कि इस चूक मामले को, जो जांच एजेंसी में चूक हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया है, उस समिति का नाम आपको बताना है। तो देखिए सुधीर कुमार सक्सेना, ये भी सही है, इंदु मल्होत्रा, ये भी सही है, यानी कि बोथ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सुरक्षा में जो है चूक का मामला आपको देखने को मिलेगा। लखीमपुर खीरी घटना जो है, अब आपको बताना है इस समिति का अध्यक्ष कौन है। लखीमपुर खीरी का घटना आपको याद होगा, अब आपको बताना है इसके समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रदीप श्रीवास्तव। ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे खरीद विक्री प्रक्रिया में जो है कुछ अनियमितता जो है पाई गई थी, करप्शन पाया गया था। ओपी अग्रवाल जो है इसकी जांच को आगे बढ़ाएंगे और पता करेंगे कि डीटीसी बस खरीदने में किसी तरह की धांधली या फ्रॉड हुआ है या अथवा नहीं। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो देखिए लद्दाख में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जी किशन रेड्डी। ये आपको जो है कल्चर मिनिस्टर इंडिया के हैं, याद रखना है आप इसको। ये जो है कल्चर मिनिस्टर हैं और ये शायद तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश से आते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए इसमें जो है नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सी इसका सही जवाब है, नरेंद्र मोदी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे एज अ अध्यक्ष। पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए
पर्पल यानी कि आपको जो है झारखंड, कहाँ है ऑप्शन सी में, झारखंड राज्य में ये होने वाला है पर्पल उत्सव। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गान नगाई त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो देखिए अभी मणिपुर बहुत चर्चा में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में ये जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चौथे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का जो है आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो विज्ञान महोत्सव आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गंगा पुष्करेलु उत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है? वाराणसी कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में, 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए फ्लावर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट रिवीजन वाली क्लास में। मथुरा धर्म मेला 2023 में जो है आयोजित किया गया है, आपको बताना है किस स्थान पर यह किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है आपको ये देखने को मिलता है। सी के साथ आप जो है आगे बढ़ सकते हो। अगला सवाल देखिए, रोगालू बोहाग बिहू ये जो है त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बिहू नृत्य आपने जो है सुना होगा, असम से संबंधित है, डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर माधवपुर मेला 2023 का आयोजन किया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में यह किया गया है, डी इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर थावे महोत्सव 2023 का जो है आयोजन किया गया है? थावे यानी कि बिहार, कहां है ऑप्शन? ऑप्शन बी आपको जो है मिल जाएगा, बी की ओर आपको बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, डी इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल में ये फॉर्म हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उस उद्यान का नाम आपको बताना है, नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना जो है जिम कॉर्बेट ही है, फर्स्ट नेशनल पार्क भी यही है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह आपसे सवाल पूछ लिया गया है, अच्छी बात है। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? नागार्जुन, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। और कृष्णा नदी पर यह स्थित है, यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बायसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बायसन जो है वो आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, ए इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुदुमलाई पशु विहार जो है मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई जो एनिमल सेंचुरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। बाघों के बारे में जो है आप इसको जान लीजिए, बाघों के बारे में ये प्रसिद्ध है और बहुत सारे बाघ जो है यहाँ पे लाकर रखे गए थे। यहाँ से आप जो इसकी फोटो भी देख सकते हो बाघ की। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। KBR राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तेलंगाना में आपको जो है देखने को मिलेगा KBR राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखिए क्या है। बुक्सा बाघ परियोजना राज्य में जो है किस भारत के राज्य में ये स्थित देखने को मिलेगा? देखिए पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, डी इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां देखने को मिलेगा, गुजरात में, ऑप्शन सी के साथ आप आगे बढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दंपा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। राष्ट्रीय खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? राष्ट्रीय ओलंपिक में जो है खेल में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम बताना है। तो देखिए कमलजीत, यहां देख लो ऑप्शन, कमलजीत संधू, सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 2023 में एशियाई गेम का कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन खेला जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 19वां। यहां से देख लो ऑप्शन सी के साथ आप आगे बढ़ोगे, यानी कि 19वां संस्करण अभी खेला जा रहा है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श यानी कि जो थीम है, मोटो है, वो क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका मोटो क्या है, हार्ट टू हार्ट, यानी कि दिल से दिल मिले खेल ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली
ये जो है दिल से दिल मिलाने वाली बात हो रही है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर कौन है? इसका सही जवाब देखिए आप लोग देंगे नीचे कमेंट करके। अडानी है, जियो है, टाटा है या अमूल है? नीचे कमेंट करके इस सवाल का जवाब दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने यहां तक देख ली है। अगर ये आंसर नहीं पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिएगा, मैं आपको आंसर जो है रिप्लाई सेक्शन में कर दूंगा। वीडियो यहां तक देख लिए तो प्लीज शेयर कीजिए। आखिरी मोमेंट में ये रामबाण वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।